सितंबर 1893 स्थान शिकागो कला संस्थान। अवसर विश्व धर्म सम्मेलन। 7000 व्यक्तियों की उपस्थिति में जब हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे स्वामी विवेकानंद ने अपना व्याख्यान आरंभ किया तो सभी उनकी वाणी से जैसे मंत्रमुग्ध हो गए और हिंदू धर्म तथा भारतीय संस्कृति की उनकी अभिनव व्याख्या से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व हुआ था। यह दिन मकर संक्रांति उत्सव का था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे भगवान सूर्य अब दक्षिण अयन को त्याग कर उत्तर अयन में प्रवेश कर रहे हैं और यह नवजात बालक उनके आगमन की सूचना दे रहा है। उनके पिता विश्वनाथ दत्त के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके घर में मकर संक्रांति की प्रत्यूष बेला में बालक का जन्म ऐसे था जैसे भगवान सूर्य ने ही आकर उन्हें उपहार प्रदान किया हो। विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में अधिवक्ता थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। इनके इष्ट भगवान शिव थे। पिता ने विवेकानंद जी का नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा। माता ने अपने आराध्य विश्वेश्वरनाथ पर बालक का नाम रखा। बालक नरेंद्र पर अपनी माता और पिता दोनों का ही प्रभाव पड़ा। नरेंद्र बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। उन्हें दर्शन, साहित्य, इतिहास, सामाजिक विज्ञान में छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। उनकी बचपन से ही रुचि उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों में थी। साथ ही उन्हें संगीत की भी अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही वे अपने शरीर का भी पूरा ध्यान रखते थे। नित्य व्यायाम और खेलकूद के जरिए अपने शरीर को बलिष्ठ रखना भी उनका एक प्रकार से शौक था। 8 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्थान में शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रवेश लिया और 16 वर्ष की अवस्था में अपनी आगे की शिक्षा के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। विद्याध्ययन के दौरान ही नरेंद्र नाथ ने पाश्चात्य दर्शन, इतिहास एवं यूरोपियन राष्ट्रों के बारे में जाना। 21 वर्ष की आयु में नरेंद्र नाथ ने अपनी स्नातक शिक्षा पूर्ण की। वे हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉर्ज W.F. हीगल, आर्थर शोपेनहावर, डेविड ह्यूम इत्यादि विचारकों से बहुत प्रभावित थे और उनकी लिखी पुस्तकों और लेखों को उन्होंने भली भांति पढ़ा था। वे विशेष रूप से हर्बर्ट स्पेंसर से प्रभावित थे और उन्होंने उनसे पत्रों के जरिए संप्रेषण भी किया था। उनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर उनके शिक्षक भी आश्चर्यचकित थे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विलियम भी विवेकानंद के बारे में कहते थे कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा असाधारण प्रतिभाशाली बालक कभी नहीं देखा। इन्हीं दिनों नरेंद्र नाथ का संपर्क ब्रह्म समाज से हुआ। प्रारंभ में वे ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाने पर वे इस संस्था से अधिक दिनों तक नहीं जुड़े रहे। उन्हीं दिनों उनका रामकृष्ण परमहंस से मिलना हुआ। अपने कुछ विद्यार्थी मित्रों के साथ वे उनके समक्ष अपने कुछ प्रश्नों के समाधान हेतु गए थे। यह घटना नवंबर 1881 की है और यही उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन वाला समय था। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को देखते ही समझ गए थे कि यह बालक असाधारण है, लेकिन नरेंद्र को पहली बार उनमें कोई विशेष गुण नजर नहीं आया। फिर भी वे रामकृष्ण परमहंस के पास बार बार जाने लगे। उनके मन में यह विश्वास था कि उनके प्रश्नों के उत्तर और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान वे ही कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस भी उनकी जिज्ञासा से भली भांति परिचित थे और धैर्य के साथ उनके प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। आने वाले 5 वर्षों के दौरान यही सब चलता रहा। तब तक नरेंद्र ने भी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। सन 1885 में रामकृष्ण परमहंस कैंसर रोग से ग्रस्त हो गए। ऐसे विकट समय में नरेंद्र ने अपने गुरु की पूरी सेवा की। इस दौरान भी उनका आध्यात्मिक शिक्षा का दौर जारी रहा। इसी दौरान नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस ने निर्विकल्प समाधि का अनुभव करवाया, मां काली से साक्षात करवाया तथा अवतार संबंधी भ्रम को भी दूर किया। साथ ही राम और कृष्ण के स्वरूप को समझाया। 16 अगस्त 1886 को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस सदा के लिए
निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। तत्पश्चात नरेंद्र ने गंगा नदी के किनारे बरनगर में अपने प्रथम मठ की स्थापना की। सन 1887 में नरेंद्र ने अपना नाम बदलकर स्वामी विविदेशानंद कर लिया। अगले ही वर्ष उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया। संन्यास धर्म का पालन करते हुए परिव्राजक विवेकानंद देशाटन के लिए निकले। वे उत्तर भारत से होते हुए पश्चिम भारत, मध्य भारत और अंत में दक्षिण भारत पहुंचे। इस दौरान उनकी मुलाकात कई गणमान्य व्यक्तियों और विद्वानों से हुई। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सितंबर 1893 में अमेरिका में शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तो उन्होंने वहां जाने का मानस बनाया। परंतु इस यात्रा में आने वाले व्यय का भार उठाना उनके लिए संभव नहीं था। सौभाग्य से उनकी सहायता करने के लिए मैसूर, रामानड़ और खेतड़ी के राजा सहित कई व्यक्ति तैयार हो गए। उन्हीं की सहायता से 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद शिकागो के लिए रवाना हुए। अमेरिका यात्रा से पूर्व खेतड़ी के महाराजा ने उन्हें विवेकानंद नाम रखने की सलाह दी, जो उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर विवेकानंद कर लिया। 11 सितंबर 1893 को आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद ने अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए उस सम्मेलन में स्थित लगभग 7000 लोगों का अभिवादन किया, तो उनके इस संक्षिप्त अभिवादन और विचारों से सभी अत्यधिक प्रभावित हुए। 17 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने और भी कई बार अपने व्याख्यान दिए। डॉक्टर बेरोज ने उस धर्म सभा में कहा कि भारत सभी धर्मों का जनक है। यह तथ्य भारत से आए इस भगवाधारी ने भली भांति प्रस्तुत किया है। यही नहीं, अमेरिकन प्रिंट मीडिया में विवेकानंद पूरी तरह से छा चुके थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को भारत का तूफानी सन्यासी कहा। धर्म सभा में अपना लोहा मनवाने के बाद अगले 2 साल तक विवेकानंद अमेरिका में ही रुककर व्याख्यान देते रहे और उन्होंने वेदांत समितियों की स्थापना की। इस दौरान उनके कई शिष्य भी बने। उनका व्याख्यान सुनने के लिए हजारों की संख्या में अमेरिकी नागरिक आने लगे। अमेरिका के पश्चात वे 1895 में इंग्लैंड गए। वहाँ भी उन्होंने अपने व्याख्यानों से सभी को भारतीय धर्म और दर्शन का ज्ञान करवाया। यह उनकी मुलाकात मार्गरेट नोबेल नामक आयरिश महिला से हुई, जो बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गईं। मई 1896 में वे दोबारा ब्रिटेन आए और यहाँ उनकी मुलाकात वेदों के संपादक मैक्स मूलर से हुई, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस पर बायोग्राफी भी लिखी थी। वहां से स्वामी विवेकानंद जर्मनी पहुंचे, जहां वे पोर्ट डेजन से मिले, जो भारतीय धर्म एवं दर्शन पर कार्य करने वाले प्रसिद्ध विद्वान थे। 15 जनवरी 1897 को विवेकानंद पुनः भारत आए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। 1 मई 1897 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। समाज में शिक्षा, संस्कृति और जागृति लाने का कार्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य रखा गया। इस मिशन का मुख्य सूत्र था कर्मयोग। इसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता के निकट बेलूर में स्थापित किया गया और दूसरा अल्मोड़ा के निकट मायावती में। तीसरे आश्रम की स्थापना मद्रास में की गई। इसके साथ ही 2 जर्नल भी प्रारंभ किए गए। प्रथम अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत और बंगाली में उद्बोधन। इसी वर्ष स्वामी विवेकानंद ने अकाल राहत का कार्य भी किया। सन 1899 में स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम की पुनः यात्रा की। कुछ समय तक वे इंग्लैंड में रुके। उसके बाद वे अमेरिका गए। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और पेरिस में आयोजित धार्मिक इतिहास परिषद में भाग लिया। फिर कुछ समय वियना, एथेंस और मिस्र में बिताकर वे भारत लौट आए। स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य इस अत्यधिक कार्यभार को सह नहीं सकने के कारण बिगड़ता जा रहा था, परंतु अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना वे अपने कार्य में लगातार जुटे रहे। बनारस में संस्कृत और वेदांत पठन के लिए उन्होंने एक पाठशाला स्थापित की। इस दौरान उन्हें अस्थमा और मधुमेह रोग ने बुरी तरह जकड़ लिया। दिनों दिन उनका स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ता ही चला गया। अपने जीवन के अंतिम समय में वे बेलूर मठ में थे। अपने स्वर्गारोहण से 1 दिन पूर्व उन्होंने कुछ शिष्यों को शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाया और 4 जुलाई 1902 को वे निर्विकल्प महासमाधि में सदैव के लिए लीन हो गए।